नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं प्रिंस रिपोर्ट्स इंडिया। एक तरफ पूरी दुनिया लद्दाख को भारत का ताज कहती है। कभी पर्यटक यहाँ की सुंदर वादियों की तारीफ करते हैं तो कभी सेना इस जगह को भारत की सुरक्षा ढाल मानती है। लेकिन आज उसी लद्दाख की गलियों में गुस्से की आग जल रही है। बीजेपी के दफ्तरों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, सीआरपीएफ और जनता आमने सामने और लद्दाख के लोग एक ही आवाज में कह रहे हैं, हमें राज्य का दर्जा दो और हम संविधान के 6ठे अनुसूची में शामिल कर। एक बार जरा हम इतिहास समझ लेते हैं इस विवाद का, शॉर्ट वर्जन में समझते हैं। लद्दाख की लड़ाई शुरू क्यों? 47 में आजादी के बाद जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना लद्दाख। जम्मू को राजनीतिक ताकत मिली, कश्मीर को विशेष दर्जा मिला, लेकिन लद्दाख को हमेशा उपेक्षा ही मिली। वहां की जनता बार बार कहती रही कि हमें दिल्ली की सरकार भी भूल जाती है और श्रीनगर की सरकार भी। फिर आता है 1950 से 60 का दौर। उस टाइम लद्दाख के धार्मिक और सामाजिक नेता कुशोक बकुला रिनपोचे ने कई बार दिल्ली जाकर कहा कि हमें अलग पहचान दो, हमारा विकास होता है। लेकिन नतीजा सिर्फ वादों तक ही सीमित रहा। फिर वक्त गुजरा, समय आया 1989। हालात इतने बदल गए कि फ्री लद्दाख फ्रॉम कश्मीर आंदोलन शुरू हुआ। नारे लगे कि हमें कश्मीर से आजादी चाहिए। उस आंदोलन के दबाव में सरकार ने लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया ताकि लद्दाख को कुछ हद तक अधिकार मिले, मगर जनता को लगा कि यह अधूरा है। तब आता है 2019 का समय। आर्टिकल 370 जब हटा था तो उस टाइम लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया। शुरुआत में सब लोग खुश हुए कि अब सीधे दिल्ली से जुड़ेंगे, लेकिन जल्द ही पता चला कि ये यूनियन टेरिटरी जो है वो बिना विधानसभा का है। मतलब कि जनता की आवाज का कोई सीधा प्रतिनिधि नहीं होगा। यहीं से फिर असंतोष शुरू हुआ। एक बार जरा हम मांग देखते हैं क्या है, ठीक है। संविधान का 6ठा सूची क्या है? भारत का संविधान कुछ इलाकों को विशेष सुरक्षा देता है ताकि उनकी संस्कृति, भाषा, जमीन और पहचान बची रहे। इस सूची के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों पर लागू है। इसके तहत यहाँ की जनजातीय परिस्थितियां बनती हैं जिनके पास ये अधिकार होते हैं। जमीन की सुरक्षा। जमीन की सुरक्षा मतलब स्थानीय जमीन बाहरियों को नहीं बेची जा सकती है। दूसरा है रोजगार। सरकारी नौकरी और बिजनेस में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलती है। तीसरा है संस्कृति और परंपरा की रक्षा। उनकी भाषा, उनकी खान पान और पहचान को कानूनी सुरक्षा देना उनके हाथ में है। स्थानीय कानून जो होता है, पंचायत और न्यायिक स्तर पे वो अपने रियाज के अनुसार फैसले ले सकते हैं। अगर लद्दाख को इस सूची में शामिल किया जाता है तो यहाँ के लोग निश्चिंत हो जाएंगे कि उनकी जमीन और संसाधन बड़े उद्योगपति या बाहरी लोग हड़प नहीं पाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं क्या है ये और क्यों मुश्किल है ये दर्जा मिलना, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं डिटेल में बताऊंगा। खैर, अभी टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। आज की स्थिति क्या है? लद्दाख के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं लेह अपेक्स बॉडी सोनम वांगचुक के समर्थक हैं। ये जितने भी लोग सड़क पे उतरे हैं, उन्होंने भूख हड़ताल की, बड़े धरने किए और सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर पूरे देश को जगाने की कोशिश की। उनके साथ हजारों की संख्या है। स्थानीय लोगों भी सड़कों पर उतर आए। जनता के नारे क्या हैं? हमें राज्य का दर्जा दो, हमें 6ठे अनुसूची में शामिल करो। कई बार हालात ऐसे बने कि प्रदर्शनकारियों और सीआरपीएफ में टकराव हो गया। रिपोर्ट आई कि धक्का मुक्की, लाठीचार्ज और पथराव तक की नौबत आ गई। ये संघर्ष दिखाता है कि यह आंदोलन सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि गहरा गुस्सा जनता के अंदर है। 2019 में वादा किया गया था कि लद्दाख का तेजी से विकास होना, पर्यटन और रोजगार के अवसर मिलेंगे, लेकिन 6 साल बाद जनता पूछ रही है विकास कहाँ है? इसी वजह से बीजेपी के दफ्तर आंदोलन का शिकार बन गया, निशाना बन गया। बीजेपी के दफ्तर आग के हवाले कर दिए। ये आंदोलन अहम क्यों है? मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी ये आंदोलन अहम क्यों है? राजनीतिक महत्व से अगर देखें तो लद्दाख चीन और पाकिस्तान दोनों से सटा हुआ इलाका है। गलवान घाटी में 2020 की झड़पें सबको याद है। अगर वहां की जनता नाराज हो गई तो ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है।
जैसे कि हम कश्मीर में झेलते आए हैं। संस्कृति की रक्षा है। लद्दाख की बौद्ध और मुस्लिम दोनों समुदाय की संस्कृति अनोखी है। बिना सुरक्षा के बाहर से आने वाले लोग यहाँ की पहचान मिटा देते हैं। जनता की तकलीफ है, यहाँ के लोग कहते हैं कि हम भारत से अलग नहीं होना चाहते हैं, बल्कि भारत में बराबरी चाहते हैं। सवाल ये है कि क्या सरकार इनकी आवाज सुनेगी? क्या लद्दाख को राज्य का दर्जा मिलेगा? क्या उन्हें संविधान के 6ठे अनुसूची की सुरक्षा मिलेगी? हालांकि ये मुद्दा आसान नहीं है जितना कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और मिल जाए। इतना आसान होता तो कब का मिल चुका होता। इसमें कई कंडीशन हैं जो सीधा सीधा कानून को चुनौती देते हैं, कानून को चैलेंज करते हैं। खैर, अगर आपको डिटेल में जानना है तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि कमेंट करें, मैं फिर से बताऊंगा आपको कि क्या कहानी है इसके पीछे। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या लद्दाख की जनता की मांगे सही हैं? अगर देखा जाए तो उनका मकसद काफी हद तक जायज है। वो अपनी जमीन और पहचान को बचाना चाहते हैं। उन्हें डर है कि बाहर से बड़े कॉरपोरेट आकर उनकी जमीन खरीद लेंगे और रोजगार भी छीन लेंगे। उनका ये डर पूरी तरह से बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और बाकी हिस्सों में ऐसा पहले हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ आंदोलन के दौरान जो कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे कि पथराव हुए हैं, सरकारी दफ्तरों पे हमले हुए हैं, आगजनी हुई है, ये सब कानून के हिसाब से गलत है। क्योंकि भारत का संविधान हर नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार देता है, आर्टिकल 19 के तहत, ना कि हिंसा करने का। दोनों पक्षों की बातें क्यों जरूरी है? हम और आप टीवी, मोबाइल और मीडिया के जरिए यही देख पाते हैं जो हमें दिखाया जाता है। सच ये है कि मीडिया हर चीज पूरी तरह से नहीं दिखाता। कभी सरकार का पक्ष ज्यादा उभरता है, कभी जनता का ज्यादा पक्ष उभरता है। इसलिए अगर हम सिर्फ एक तरफा बात करेंगे तो सच अधूरा होगा। असली सच तभी सामने आएगा जब सरकार और आंदोलनकारियों के बीच खुलकर बातचीत हो। सरकार को चाहिए कि जनता की बात गंभीरता से सुने। ये अनुसूची की जो मांग उठ रही है और राज्य का दर्जा का मांग उठ रहा है, इन पर एक्सपर्ट्स कमेटी बनाई जाए। जनता को भरोसा दिलाया जाए कि उनकी जमीन, संस्कृति और रोजगार सुरक्षित रहेंगे, और साथ ही जो लोग हिंसा कर रहे हैं उन्हें कानून के दायरे में लाना चाहिए। तो साफ है कि जनता की मांगे पूरी तरह गलत नहीं है। उनका गुस्सा भी समझ में आता है, लेकिन जिस तरह से कुछ लोग हिंसा कर रहे हैं वो आंदोलन की सच्चाई और ताकत को पूरी तरह से कमजोर कर देता है, आपकी बात को पूरी तरह से कमजोर कर देता है। चाहिए ये कि हम दोनों पक्ष को सुने, जनता की पीड़ा भी और सरकार की उसमें चुनौती क्या है उस काम को करने में। तो दोनों पक्ष को सुने, क्योंकि आखिर में लद्दाख सिर्फ लद्दाख का मुद्दा नहीं है, ये भारत की सुरक्षा और एकता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।